हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो और हाँ, डोंट स्किप वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज न्यू है जो कि मैं आप सबके लिए लेके आई। यहाँ किन किन को देखने को मिलेगा, और हमारा मेल हीरो जिसका नाम होता है लू यान। तो फ्रेंड, लू यान किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद, उसकी सारी ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। तो चलो, यहाँ पे वो फ़िलहाल मार्शल है, जो कि आप कमांडर, पुलिस कुछ भी कह सकते हो। लेकिन फ्रेंड, मार्शल तो बहुत ही हाइस्ट में हो जाता है, और वहाँ पे वो चिल्ला रहे होते हैं अपने सब इंस्पेक्टर के साथ कि उसे इन एनी हाउ उसकी वाइफ ली चाहिए, जो कि सुबह मॉर्निंग से गायब है। और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं उसे जहाँ भी है वो उसे तुम ढूंढ के लो। अगर तुमने मार्शल की बात नहीं मानी अपनी, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा, सबको निकाल दूँगा। यहाँ पे कहता है, यस सर, मैं बस ढूंढ रहा हूँ जाके। लेकिन उतने में हमारी फीमेल की एंट्री हो जाती है, जो कि ली आती है। और ली जैसे ही आती है कहती है, मार्शल, मैंने ये ब्लड का इंतज़ाम किया है। जो कि फ्रेंड ब्लड लेके आती है वो किन किन के लिए। और यहाँ पे कहती है, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस वजह से मैं अपना ब्लड नहीं दे सकती हूँ। इस वजह से मैंने ब्लड का ऑर्डर दिया है। यहाँ पे बताता है कि डॉक्टर कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मिसकैरेज का भी तुम्हें डर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तुम लो ब्लड और ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पे दे देना तुम अपने हस्बैंड लू यान को, ठीक है? उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन फ्रेंड, लू यान मार्शल कैसे यकीन करे अपनी वाइफ पे। यहाँ पे वो ब्लड को फेंक देता है और कहता है, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गई डॉक्टर के पास। और एक चीज़ बताना मुझे कि ये साल तो मैंने तुम्हें टच ही नहीं किया है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, इसका आंसर दो मुझे। वो उसको गला दबा के बोलता है कि टेल मी, ये बच्चा किसका है। अब फ्रेंड यहाँ पे कहती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं किसका बच्चा, ये क्या मतलब है, ये तुम्हारा है लू यान? कहता नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ से। ली बोलती है, लू यान ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे कब से हो गए, तुम ऐसे नहीं थे, और तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारा है। लेकिन फ्रेंड वो नहीं मानता है, क्योंकि उसे लगता है ये बेबी उसका नहीं है। वो उसी दीवार पे पुश कर देता है। यहाँ पे बेचारी गिर जाती है, जहाँ डर होता है ली को कहीं उसका बेबी का मिसकैरेज ना हो जाए लू यान की वजह से। वहाँ उसके साथ फोर्सफुली किया जाता है, जहाँ उसे बांध दिया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर को वो पहले से ही बुला के रखता है, क्योंकि किन किन को फ्रेंड प्योर हार्ट की ज़रूरत थी, उसके ब्लड की। यहाँ पे कहती है, नहीं लू यान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड लू यान किन किन के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ पे कहता है कि चलो, जो मैंने कहा है तुम वो करो। वो डॉक्टर कहता है, यहाँ पे डॉक्टर बोलता है, सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना मार्शल की बात कोई नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स पता है आपको, शूट सीधा कर दिया जाता। जहाँ बेचारी ली खुद सोचती है कि अगर उसके बेबी का मिसकैरेज हो गया है तो वो मर जाएगी, वो ज़िंदा नहीं रह सकती है। वो डॉक्टर को मना करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे डॉक्टर उसके कपड़े को फाड़ दिया जाता है, जहाँ पे उसके हार्ट को वहीं खड़े खड़े चीर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट पेन वाला फीलिंग था यहाँ पे ली के लिए फ्रेंड। और यहाँ पे ली को इस तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो क्या करे। यहाँ पे लू यान भी उसे पलटकर नहीं देखता है, और यहाँ पे उसका ब्लड जितना होता है उसके हार्ट का स्पेशली, वो एक कप में जमा कर दिया जाता है किन किन के लिए, कि वो ब्लड किन किन को देगा। यहाँ पे बेचारी ली बहुत बुरी तरीके से तकलीफ़ में होती है और सोचती है, काश कि ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इस इंसान की वाइफ कभी बनती ही नहीं। लू यान कहता है, जितना ब्लड हो सकता है तुम इसकी ले सकते हो डॉक्टर, और थोड़ा जल्दी करो। यहाँ पे बोलती है, ली मत करो लू यान ऐसा वैसा प्लीज़। लेकिन फ्रेंड क्या किया जाए, लू यान तो एकदम पत्थर वाला दिल था, ये सब जो किन किन के लिए कर रहा था। अब यहाँ पे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब कोई खड़े खड़े किसी के हार्ट का ऑपरेशन कर देगा फ्रेंड, तो क्या होगा। इधर नेक्स्ट डे आती है नैनी उसके लिए सूप लाके, यानी कि मेडिसिन वाला सूप। लेकिन यहाँ पे ली मना कर देती है कि मुझे ये नहीं पीना है, ये पीने की ज़रूरत किन किन को है, ना कि मुझे है। यहाँ पे कहती है, जाओ यहाँ से लेकर इसको। यहाँ पे कहती है, प्लीज़ अब ज़िद ना करो। लेकिन यहाँ पे लू यान आके ज़बरदस्ती ली पे पिलाने लगता है वो मेडिसिन की। देखता हूँ मैं भी कि तुम कैसे नहीं पीती हो। वो एकदम से पूरा का पूरा
जो होता है मेडिसिन वो पिलाता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि उसे कंटिन्यू फ्रेंड 1 मंथ तक उसके हार्ट का ब्लड लेना है। तो वो लड़की जिएगी या मरेगी, आप लोग खुद बताइए। यहाँ पे कहती है हटो, मुझे नहीं पीना है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। लुयान कहता है इतनी ऊँची आवाज़ में आइंदा से मेरे से बात करने की कोशिश मत करना ली। यहाँ पे कहती है अगर मुझे पता हो जाता कि तुम हरी ये कैरेक्टर है, अगर 3 साल पहले मैं जान जाती तो ज़िंदगी में मैं तुमसे शादी नहीं करती, इस नौबत तक तो मैं आने देती ही नहीं। यहाँ पे कहता है अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करता, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें डेली मेडिसिन पीनी होगी। लेकिन यहाँ पे ली भी एकदम से अकड़ जाती है कि मैं डेली मेडिसिन नहीं पीऊँगी। कहता है ठीक है, अगर तुम डेली मेडिसिन नहीं पियोगी तो चुन चुन के एक एक को मैं मारूंगा जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। वो अपना गन निकालता है। यहाँ पे कहती है लुयान क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम पागल हो गए हो किनकिन के लिए, अगर तुम्हें इतना ही था तो तुम्हें मुझसे नहीं उसी से शादी करनी चाहिए। यहाँ पे कहता है तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो गन को फ्रेंड उसमें गोली डालता है और कहता है अब देखो कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा तुम्हारी पर निकल आई है। यहाँ पे वो उसकी सर्वेंट पे गोली को गन को एकदम से तान देता है कि मैं इसे शूट कर दूंगा। अब बेचारी वो काफ़ी डर जाती है। वो ली के पास चली जाती है, मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। यहाँ पे कहती है तुम क्या हो गए हो, क्या तुम पागल हो गई, इस बेचारी का क्या कसूर है। यहाँ पे कहता है कसूर तुम्हारा है, मैंने कहा कि तुम्हें पीना है मेडिसिन, सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं है। यहाँ पे दिल ही सोचती है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, काश कि सब ठीक होता। लेकिन फ्रेंड ठीक तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लुयान को पूरा पत्थर वाला दिल था, नो मोर हर्ट्स था, उसे कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई लव नहीं था। और यहाँ पे वो बोलती है चले जाओ यहाँ से। कहता है सोच लेना तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और जल्दी इसके भी वीडियो मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ बेचारी ली लुयान को बोलती है तुम इसको इस तरीके से नहीं मार सकते और कहती है जाओ तुम यहाँ से, उसे वो भगा देती है रूम से। यहाँ पे लुयान कहता है ठीक है, उसे नहीं मार सकता पर तुम्हें मार सकता हूँ। उसे एक थप्पड़ मारता है कस के। यहाँ पे बेचारी ली बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी लुयान से। अब लुयान के चंगुल से वो निकलना बहुत ही मुश्किल था। गवर्नर है भाई, गवर्नर से कैसे कोई बाहर निकल सके। यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने बहुत अपनी मर्ज़ी कर ली, अब और नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था फ्रेंड। वो चाहता था कि ये बेबी ना हो, क्योंकि उसे था कि ये बेबी किसी और का, उसका नहीं। तभी वहाँ पे पुलिस एंड उसे बोलता है बॉस जल्दी चलो, यहाँ पे किन किन को होश आ चुका है। अब यहाँ पे वो किन किन को सारी मेडिसिन दे रहा होता है, जहाँ वो खा रही होती है। कहती है मेरी तबीयत सही नहीं है लुयान। यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, हो जाओगी तुम ठीक। उसके पीछे पीछे ली भी आती है देखने के लिए किन को। लेकिन फ्रेंड्स शायद किन नहीं चाहती थी कि लुयान ली के बीच में वो कबाब की हड्डी बने। तो वो उसे हक करती है और कहती है मुझे छोड़ जाना। तभी सोचती है ली खुद का हस्बैंड है नहीं, लेकिन चिपक तो ऐसे रही है मानो इसका हस्बैंड हो, मुझसे मेरे साथ इस तरीके से करवा कर। यहाँ पे कहती है ये कौन है, कि तुम्हारी ग्रूम है, हटाओ इसको यहाँ से, मुझे इसके नहीं देखना। बोलो सिस्टर को जाने के लिए, क्योंकि इसी सिस्टर की वजह से मैं यहाँ तक हुई है। मैं अपने फ्यूचर को याद करती हूँ तो बहुत मुझे अजीब फील होता है, मैं क्या थी और क्या हो गई। ओहो, फ्यूचर तो फ्रेंड वो देख ही ली है मानो कि उसने अपने पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचा, जिसको वो फ्यूचर बोल रही है पास्ट की जगह। क्या बोला जाए। यहाँ पे काफ़ी कस के लुयान चिल्लाता है ली पे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और जाओ यहाँ से, और हाँ अभी तक तुमने ये रिंग नहीं उतारी है। यहाँ पे कहती है पर ये तो हमारी शादी की निशानी है। कहता है नहीं थी, इसे जितना जल्दी उठा के फेंक डालो। यहाँ पे ली कहती है तुम सब किन किन की वजह से ये सब कर रहे हो, तो मुझे उसी वजह से हर्ट कर रहे हो। उसे एक थप्पड़ मारता और कहता है निकल जाओ हम दोनों के रूम से। यहाँ पे बोलती है मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जी पाऊँगी ली। उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है फ्रेंड, और वहीं पे वो फ्लोर पे नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, जहाँ उसके हाथ की रिंग भी वहीं पे गिर जाती है। तभी इधर वो घर पे होती है जहाँ डॉक्टर होता है, जहाँ डॉक्टर और ली की अच्छी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे डॉक्टर कहता है देखो ली, तुम्हें बहुत केयर करना होगा खुद का और खुद के बेबी का, क्योंकि
तुम इस लायक नहीं हो कि तुम बेबी को बर्थ करो। तुम्हें वीकनेस बहुत है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मेंटली प्रिपेयर भी होना होगा, वरना तुम्हारा मिसकैरेज भी हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों बात ही कर रहे होते थे कि गवर्नर साहब आके उन्हें लगता है कि उनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर के साथ हुकअप कर रही है, जो कि ये बात तो सच नहीं था। यहाँ पे वो बोलता है तुम बिना परमिशन लेके मेरे रूम में क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ क्यों आऊँगा, जाहिर सी बात है तुम्हारी वाइफ को ट्रीट करने के लिए, जब तुम अच्छा ट्रीटमेंट उसे दे ही नहीं रहे हो। मैं एक डॉक्टर होके बोल रहा हूँ। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है ये सारे गोलियाँ तुम्हारे अंदर डाल दिए जाएंगे। यहाँ पे ली बोलती है डॉक्टर को प्लीज़ चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से तुम। लेकिन फ्रेंड डॉक्टर बोलता है तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ मटर गश्ती कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कितनी वीक है। कहता है तुम कौन होता है ये सब बोलने वाला, मुझे सुनाने वाला। लगता है डॉक्टर तू ऐसे नहीं मानेगा। यहाँ पे कहता है मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले ली का फ्रेंड हूँ। कहता ओहो यानी कि ये बच्चा मेरा नहीं तुम्हारा है। यहाँ पे बोलता ज़ुबान संभाल के बात करो, मार्शल तुम हो लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की भी इज्जत नहीं फ्रेंड। गवर्नर जी जो है हमारे लू यान वो उसको पकड़वा के बाहर फेंक दवा देता है। अब यहाँ पे बेचारी ली एकदम से अकेली हो जाती है और आता है उसके पास। कहता है बेशर्म लड़की क्या था ये सब, मेरे पीठ पीछे तुम किसी और के साथ हुकअप करती हो। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझसे हेट करती हो, मुझसे बात करना नहीं पसंद करती हो। बहुत अनाप शनाप बोलता है। यहाँ पे वो बोलती है पर मैंने ऐसा कब किया, बोलो तुम ही। हटो यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। कहता मैं तुम्हें फ़िलहाल रेस्ट करने तो इस बार दूंगा नहीं। बहुत मनमानी सुनी, मेरी वाइफ होके दूसरे के साथ हुकअप करती हो, शर्म नहीं आती है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुकअप किसे कहते हैं। यहाँ पे वो बोलती है क्या कर रहे हो तुम। कहता है वेट वेट वेट, कुछ नहीं ज़्यादा करूँगा। वो अपना बेल्ट निकालता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या कर लेगा अब लू यान ली के साथ, लेकिन वो उसका हाथ बांध देता है और यहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट करता है। कहता अच्छा मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें रोना आ रहा है, क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम पे पूरा हक है, जो दिल है मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। एंड देन फिर वो उसे फोर्सफुली किसेस वगैरह करने लगता है। यहाँ पे बेचारी ली बोलती है कि काश लू यान तुम मुझे समझते, काश कि तुम मेरा साथ देते, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यही चीज़ अगर 3 साल पहले तुम्हारी ये हकीकत पता चल जाती तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। यहाँ पे वो एकदम मूड फ्रेश कर लेता है और यहाँ पे बोलती है ली कि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन फिर लू यान उसको एक धक्का मार के बेड से नीचे गिरा देता है कि वो झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, क्योंकि वो जो उसके साथ इंटीमेट हुआ इस वजह से वो बहाना ढूंढ रही है। और उसके मुंह पे उसका कपड़ा फेंकता है और वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी चुपचाप से देखती रहती है। क्या बोल सकती थी फ्रेंड, कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कुछ उसके हाथ में था ही नहीं कि वो लू यान का कुछ बिगाड़ सके। लू यान ने तो पूरा धमकी दिया हुआ होता है ली को, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती ना किसी की हेल्प। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज से डूबे हुए थे और वो 5 मिलियन मांग रहे थे। अब बेचारी ली एक तो इतने बड़े मुसीबत में आ चुकी थी, अब 5 मिलियन पैसे कहाँ से वो लाएगी। कहता है प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे इस कैसीनो से बाहर निकालो। तभी यहाँ पे उसे लगता है कि वो डॉक्टर से बात कर रहा है और उसको साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है। लू यान कहता है कि तुम सुधरोगी नहीं ना। यहाँ पे ली कहती है पर मेरी बात सुनो, मैं किसी और से बात नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। कहता है एकदम चुप, ज़रा सा क्या मैं बाहर निकला तुम तो अपनी औकात में ही आ जाती हो। अगर यही चीज़ था तो तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को यहाँ पे डांट रहा है फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलती है सच कहा तुमने, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। इधर फिर से ब्लैकमेलर कॉल आता है। कहता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो उसके डैड को मार दिया जाएगा। उसके डैड बोलते प्लीज़ बेटा मुझे बचा लो। कहती है मैं कुछ कर रही हूँ डैड। वो क्या करे फ्रेंड, कहा ना तो वो घर से बाहर निकल सकती है, उसको परमिशन नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो लू यान ली की वाट लगा देगा। अब यहाँ पे उसके डैड भी फंसे हुए हैं, अब क्या करे। यहाँ पे दौड़ के बाहर जाती है। यहाँ पे बोलती है लू यान प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ डैड को बचा लो प्लीज़। यहाँ पे कहते हैं डैड तो तुम्हारे जेल में है कसिनो के। यहाँ पे कहती नहीं, वो कसिनो तो गए थे लेकिन वहाँ
उनको कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है उनके कर्ज की वजह से, प्लीज़ सेव कर दो। कहता ठीक ही हुआ, जैसी बेटी वैसी बाप, फ़र्क नहीं है। यहाँ पे बोलती है प्लीज़, उसको कुछ भी हो सकता है मेरे डैड को, अगर उन लोगों ने मार दिया तो क्या होगा। यहाँ पे बोलती है मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, एक बार तुम चेक कर लो, वो जेल में नहीं है, वो कैसीनो में है। यहाँ पे कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा है और क्या नहीं, आई बात समझ में। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है, बोलती है मैं भीख मांग रही हूँ। यहाँ पे फिर भी बंदा नहीं मानता है, कहती थोड़ा सा भी तुमको रहम नाम की चीज़ नहीं है। उसे तो घर से बाहर जाने का भी परमिशन नहीं था, लेकिन किन किन को तो सब परमिशन था फ्रेंड, सब जगह वो घूम सकती थी, फिर सकती थी। यहाँ पर बोलती है ठीक है जाओ, उसी के साथ तुम एंजॉय कर लो, और वो वहाँ से चला जाए। वहाँ पे एक मैनेजर होता है जो कि वो लेटर लिख रहा होता है, और यहाँ पे वो लिखवा रही होती है लिखी किस तरीके से लिखना है तुम्हें। यहाँ पे कहते हैं बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ तो लिखने के पहले ही यहाँ पे लुयान पहुँच जाता है। उसे लगता है कि फिर से उसकी वाइफ उसके मैनेजर के साथ हुकअप कर रही है। यहाँ पे वो बोलता है क्या कर रही थी तुम, और यहाँ पे उस मैनेजर को काफ़ी मारता है, लेकिन यहाँ पे कहता है प्लीज़ मैम मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ पे वो बोलती है वो लीव ले रहा है क्योंकि उसे छुट्टी, इस वजह से मैं उसे लेटर लिखवा रही थी क्योंकि वो अपने लव से बहुत ज़्यादा लव करता है और उससे वो दूर नहीं जा सकता। इस वजह से वो उसके लिए लेटर लिख रहा था कि उसे 2 दिन के लिए यहाँ से जाना है, वो उसको बारे में गलत ना समझे। यहाँ पे वो बोलता है मैनेजर हाँ 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 मार्शल वो सच कह रही हैं मैम, देखिए ये लेटर है और देखिए उस लड़की का नाम। यहाँ पे वो सीधा गन पॉइंट कर देता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ फिर से किसी और के साथ हुकअप कर रही थी, जिस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ये कहती है मुझे शर्म आता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और किस तरीके से मार्शल कैसे गवर्नमेंट तुम बन गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या यही बिना प्रूफ जाने इनोसेंट इंसान को तुम जान ले लेते हो, यही तुम्हारा फ़र्ज़ है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, इसी वजह से तुम मार्शल बने हो। मतलब बहुत कुछ बोलती है, ठीक करती है लुयान को। ये क्या बात है फ्रेंड, बेचारी एक तो लिखवा रही थी उससे छुट्टी का, और यहाँ पे कुछ और ही समझ जाता है। यहाँ पे लुयान कहता है ली को कि मैं सब तुम्हें समझता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, क्या लगता है तुम्हें कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। यहाँ पे वो उसे पुश कर देता है सोफे पे। अब यहाँ पे कहती है ली इस तरीके का बिहेव मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पे कहता नहीं मैं बताता हूँ कि किसी अननोन इंसान से जो बात करती हो कैसे किया जाता है। फिर से वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और कहता है एक बात बताओ, जब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम ऐसा क्यों करती हो। यहाँ पे कहती है लुयान तुम एक डेविल हो, डेविल जिसके सीने में कोई दिल नाम की चीज़ नहीं है, और तुमसे मैं ज़िंदगी भर हेट करूँगी और उस दिन को का हमेशा अफसोस करूँगी जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोली थी। एक राक्षस से मैंने शादी की है, मेरे लिए तुम एक हस्बैंड नहीं हो, एक डेविल हो। याद रखना इस बात को। और इस बार तुमने मेरे से बिना पूछे परमिशन के तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो आई विल डाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। याद रखना मैं भी तुम्हारी ही वाइफ हूँ। यहाँ पे कहता लुयान कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। यहाँ पे बोलती है तुम्हें जो समझना समझो, जो करना है करो, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है अब मुझे क्या करना है तुम्हारे साथ। बहुत ज़्यादा तुमने मुझे हर्ट किया, बहुत ज़्यादा, बट अब नहीं, अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। अब रिवेंज लेने का बदला मेरा है। यहाँ पे वो बोलती है कि समझे। यहाँ पे कहता बहुत मुंह चलने लगा, एक थप्पड़ कस के लगाता जिसकी वजह से ली के मुंह से फ्रेंड ब्लड गिरने लगता, और कहता बहुत कैंची की तरह जुबान चलने लगी है। ये भूलो मत कि तुम यहाँ से कहीं नहीं निकल सकती हो, और मेरा जो दिल आएगा वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। दोबारा से ऊँची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूँगा जो ज़िंदगी भर याद रखोगी। और यहाँ पे वो उसे टच करता है, लेकिन ली इस बार लुयान को बाइट करती है बहुत ही कस के, और कहती है मैं भी ली हूँ और मैं इस तरीके से अब अपने आप में इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। याद रखना मैंने कहा था ना मेरे से बिना पूछे तो मुझे टच नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कहता ओहो मतलब मार्शल की वाइफ हो तुम ना। अब मैं समझा, इस वजह से इतना गट्स आ गया तुम्हारे अंदर। मुझे चुटकी बजाते भर की देरी है, मुझे लगता है अब तुम्हारे साथ वही करना चाहिए जो कि हर एक मार्शल गवर्नर अपनी वाइफ के साथ करता है। और यहाँ पे वो उसे गोद में उठाता है, कहता है देखता हूँ मुझसे कितना दूर रहती हूँ। यहाँ पे बेचारी चिल्लाती है। अब लुयान तो फ्रेंड स्ट्रॉन्ग, अब ली क्या कर सके, स्लिम ड्रीम गर्ल कुछ नहीं कर सकती है।
यहाँ पे उसे रूम में लेके जाता है और कहता है तुम यहीं रहोगी, और अपने ऑफिसर्स को कहता है इसकी देखभाल अच्छे से करना, अगर ये घर से बाहर आती है तो सीधा इसको शूट कर डालना। यहाँ पे सारे ऑफिसर डर जाते हैं। यहाँ पे कहती है लू यान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे बेबी की माँ बनने वाली हूँ। कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी कहा कि ये बेबी किसका है। यहाँ पे कहता है मेरे हुक्म का करना है, अगर तुमने मेरी परमिशन नहीं लिया तो समझ जाना सीधा शूट कर देना अगर ये लड़की बाहर निकलती है तो। बाबा रे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सियप्पा वाला क्रिएट करके लू यान वहाँ से चला जाता है और कहता है खाना पीने से कुछ भी नहीं देना। अब यहाँ पे ली चिल्लाती है प्लीज़ खोलो, अपने बेबी के लिए खोलो, लेकिन मेरा बंदा नहीं मानता। इधर कैसीनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू यान एक बड़े गैंगस्टर के बेटे को किडनैप करता है और यहाँ पे कहता है वो कि देख लेना मेरे डैड तो तुम्हारी वो वर्ड लगाएंगे कि याद रखना वरना तुम मुझे छोड़ दो। कहता है लू यान, बोलता है तुम्हारे डैड से भी मैं डील कर लूँगा, देखता हूँ तुम्हारे डैड भी क्या कर चुके हैं। अब यहाँ पे उसे याद आती है ली की बात कि ली काफ़ी टाइम से भूखी होगी क्योंकि उसने तो मना कर दिया था और उसे खाने की नीड है फ्रेंड क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे वो जल्दी से घर जाता, कहता गाड़ी निकालो ऑफिस से घर जाना है मुझे। जब वो घर जाता है फ्रेंड तो वहाँ पे उसकी गाड़ी जो है वो पंक्चर हो जाती है। जल्दी से वो दूसरी गाड़ी अरेंजमेंट करके जाता है जहाँ बेचारी ली उस तरीके से फ्लोर पे गिरी हुई थी और वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। लू यान के तो होश ही उड़ जाते हैं, साथ में चाबुक भी था क्योंकि उसे लगा था अगर ली ने गलती की होगी तो फिर से वो उसे मारेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही बात हो गया है। यहाँ पे ली ही की तबीयत ख़राब थी, उस वहाँ पे आवाज़ देता है लू यान ली उठो, लेकिन फ्रेंड वो एकदम से बेहोश हो चुकी थी और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लगी हुई थी जिस वजह से उसका पूरा बॉडी टेम्परेचर एकदम से हॉट हो चुका था। यहाँ पे डॉक्टर को कहता कॉल करो, उस चाबुक से ऑफिसर्स को मारता है। अब फ्रेंड ऑफिसर्स की क्या गलती, यहाँ तो लू यान ने ही सबको बोला था अगर मेरे परमिशन नहीं हुआ तो देख लेना मैं क्या करूँगा, तुम लोग को नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। अब बेचारा तामीद भी करता है तो देखो लू यान को गुस्सा आ जाता है कि ली की हालत जो हुई है वो उन सब की वजह से मतलब खुद की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पर वो कहती है प्लीज़ सेव माई चाइल्ड, प्लीज़ सेव माई चाइल्ड। उसे अपनी जान की परवाह तो था ही नहीं फ्रेंड ली की। यहाँ पे बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को जल्दी से बुला, और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। तब तक वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा फ्रेंड, सब कुछ इमिडिएटली तो होता नहीं है। यहाँ पे लू यान उसे लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ठीक होती है, जहाँ फ्रेंड ली के साथ जो रहती थी उसकी असिस्टेंट वो मर जाती है। अब लू यान से वो कहती है तुमने इसे मार दिया, तुमने कहा था ना तुमने इसे मारना है और तुमने इसे मार दिया। लेकिन लू यान कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, ये मेडिसिन खा के मरी। ये कहता है झूठे, एक नंबर के झूठे, तुमने इसे मार दिया, एक खूनी हो तुम, खूनी। इसकी क्या गलती थी, इस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं था, तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं आया? मुझे लगा कि तुम शायद ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं गलत थी। ये गरीब थी, ये 2 रोटी खाती थी, मेरा हिफाजत करती थी, मेरे साथ रहती थी, हर एक चीज़, और तुमने इसे मार दिया अपने इन हाथों से। यहाँ पे लू यान कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पे कहती है नहीं, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो ली यान, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम पे भरोसा ही नहीं करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी आँखों के सामने उस पर गोलियाँ रखी थी शूट करने के लिए और तुम उसे मार नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर सकते। जब तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हो तो इस बेचारी की क्या गलती थी। यहाँ पे लू यान को काफ़ी कस के धक्का लगता है कि ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि उसने सच में ऐसा नहीं मारा था। अब सच कह रहा है लू यान या झूठ, ये तो फ्रेंड हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे कहती है इसने कुछ नहीं किया था, लेकिन देख लेना तुम इसके वजह से बहुत हर्ट होगे और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। काश कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लेती। लियू यान को बोलती है आई हेट यू, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा हेट है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से बेदर्द मौत भी किसी को देते हो। यहाँ पे लू यान कहता है अगर तुमने आइंदा से इस बारे में दोबारा मुझसे बात की तो देख लेना है, और हाँ तुम्हें अब इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हें घुटने के बल तब तक रहना होगा जब तक मैं तुम्हें
माफ़ ना कर दूं। यहाँ पे ली कहती है ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसे ऐसे छुटकारा ही मेरे लिए सही है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ? मैं वही करूँगी। एक खूनी इंसान के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं घुटने पर बाहर पड़ी रहूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में आकर। जहाँ सच में वो बाहर चली जाती है फ्रेंड और घुटने में गिर जाती है। और वहाँ पे वैसे ही होती है जहाँ धूप बहुत होते हैं मॉर्निंग में, जहाँ उसका ऑफिसर्स कहते हैं बॉस सही नहीं है, मैम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आज मौसम भी सही नहीं होगा, प्लीज़ आप कुछ करें। लेकिन यहाँ पे कहता है इसको बहुत एटीट्यूड है, इसका एटीट्यूड और ईगो निकलने दो, रहने तो देखता हूँ मैं भी। यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड गिरने लगता है इतनी कड़ी धूप में। और यहाँ पे कहती है कि मुझे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है, मैं खुद को मार डालूँगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदा नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मौत ही है, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। और आई होप कि मैं दोबारा अगर मेरी ज़िंदगी बची तो तुमसे प्यार कर पाऊँ, मैं तुमसे अब कभी भी प्यार नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे वो ये सब बोलते हुए रात हो जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो गिरने लगता है फ्रेंड। और ली की हालत दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह से शाम ऐसे हो जाता है, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो बंदी फ्रेंड इतनी स्ट्रॉन्ग कि वहीं रहती है, वहाँ से हटती नहीं है। लास्ट में लुयान आता है, लुयान बोलता है क्या हुआ, बहुत जल्दी हार मान गई? यहाँ पे कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, जहाँ उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई भी होती है। यहाँ पे वो कहती है मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी, मैं यहीं रहूँगी, देख लेना तुम, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ लुयान, तुमने क्या समझ के रखा मुझे, बहुत हो गया, मैं एक खूनी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ठंड में कुकड़ने लगती है फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी कोल्ड होता है, एक तो दिन में इतना सन एंड देन सडनली स्नो। और वो ऐसे एकदम से आइज़ क्लोज करती है और वहीं पे खड़े गिर जाती है फ्रेंड, जहाँ लुयान काफ़ी डर जाता है देख कर ली को और चिल्लाता है ली अपनी आंखें खोलो। लेकिन फ्रेंड ली अपनी आंखें कैसे खोलेगी, जाहिर सी बात है वो तो जा चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी कस के लिए चिल्लाता और बोलता ऑफिसर्स को जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, कोई है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो करवाता है लुयान। जहाँ ली को देख के वो बोलता है तुमने अपने बारे में सोचा भी नहीं, कितनी वीक हो गई हो तुम। लेकिन फ्रेंड जैसे वो टच करने वाला होता है ली को, तभी ली की आंखें खुल जाती है। और यहाँ पे फिर से लुयान जो है गुस्से वाले इसमें आ जाता है और अपना हाथ जो है जल्दी से हटा देता है, ताकि उसको फील ना हो कि वो उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा था। यहाँ पे लुयान को देख के काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहता ओहो देखो तो ये सॉफ्ट हाथ को कितने पानी चढ़े हैं कि देखो क्या हो गया है। कहता है इतना भी स्किन का केयर नहीं करोगे, खुद का तो सोच लो अपना। इधर वो लेके आता है एक मैदान में, जहाँ ली बोलती है क्या हुआ लुयान, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? जहाँ बोलता है कि तुम्हारा एक सरप्राइज़ देना है मुझे। यहाँ पे ली कहती है कैसा सरप्राइज़? जहाँ ली चारों तरफ देखती है, जहाँ कुछ लोग ब्लेम कर रहे होते हैं और वहाँ पे ब्लेम किसी और को नहीं बल्कि ली के डैड को कर रहे होते हैं। ऑफिसर सारे पकड़े होते हैं उसको, यहाँ पे उसके डैड जो कर्ज में डूबे हुए थे और सारे लोगों को मार कर वो पैसे लेके भागते थे, जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे ली बेचारी लुयान को कहती है प्लीज़ सेव करो डैड को, लुयान प्लीज़ ये तुम ही कर सकते हो, मेरे डैड ऐसे नहीं है। यहाँ पे कहता है अच्छा तुम्हारे डैड ने मेरे भी फैमिली को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, क्या उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी अपने पेरेंट्स की? यहाँ पे बोलती है ली लुयान ये पास्ट था, पास्ट में तुम कैसे श्योर हो सकते हो? अगर मेरे डैड रॉन्ग थे तो तुम्हारे डैड भी वही काम करते थे जो मेरे डैड काम करते थे, पर आज तुम मेरे डैड को कैसे गलत कह सकते हो? कहता है मैं कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो कह रहे हैं, जिनका सारे लोगों ने पैसा लेके भागा, कितने का तो तुम्हारे डैड ने मर्डर भी किया, मुझ पे यकीन नहीं होता है तो इन लोगों से पूछ लो। वहाँ पे सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसका डैड कातिल है, कातिल, जैसा बाप है वैसे ही बेटी हो गया। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मेरे डैड को सेव कर दो प्लीज़, क्योंकि उसे पता था ली को लुयान ही है फ्रेंड जो उसको बचा सकता है उसके डैड को। यहाँ पे लुयान उससे अकड़ता है और कहता है आई होप सो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे डैड को बचाने के लिए, अगर वो इन सब से बच पाए तो। लेकिन हाँ
मुझे ब्लेम मत करना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कहती है तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वो करूँगी प्लीज़। यहाँ पे कहता ओके चलो घुटने के बल गिर जाओ, माफ़ी मांगो मुझसे, उसके बाद मैं सोचता हूँ, उसके बाद मैं डिसीज़न लूँगा मुझे क्या करना है हिम्मत तुम्हें। यहाँ पे बोलती है ठीक है तुम जैसा बोलोगे आई स्वेयर मैं वैसा ही करूँगी, पर प्लीज़ सेव माई डैड। और यहाँ पे लुयान कहता है देखो मैंने तो बस इतना ही कहा, फ़िलहाल तो मेरा काम था बोलना, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें अपने डैड के लिए क्या कुर्बानियाँ देना है ये तो तुम समझो। तभी यहाँ पे घुटने के बल वो गिर जाती है और माफ़ी मांगती है लुयान से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे गुनहगार की सज़ा मेरे डैड को मत दो, उसे सेव कर लो, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे आज के बाद से मैं वही करूँगी, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। यहाँ पे लुयान कहता हाँ यही चीज़ तो सुनना चाहता था मैं, खैर मुझे काम याद आ गया, मैं काम करके आता हूँ। जहाँ सारे लोग होते हैं वहाँ चिल्लाने लगते हैं जैसा बाप है वैसी बेटी, इसको भी जीने का हक नहीं है, इसे भी मार देना चाहिए। वहाँ पे सारे ऑफिसर्स खड़े हो जाते हैं ली को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक ऑफिसर एक इंसान को इशारा करता है जहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन फ्रेंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वहाँ मीडिया वाले भी पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है आपके डैड के जाने के बाद, वो बेचारी एकदम खामोश हो जाती है फ्रेंड। और उसके ऊपर सड़े हुए अंडे, सड़े हुए वेजिटेबल, सारी चीज़ें वहाँ के लोग जो होते हैं फ्रेंड फेंकना स्टार्ट करते हैं, कह के कि ये कातिल है, इसके डैड कातिल, ये भी कातिल, इसको मारो मारो, पूरा लोग बोलने लगते हैं फ्रेंड। सब लोग उसके ऊपर ली के ऊपर गंदी गंदी वेजिटेबल्स फेंकने लगते हैं सड़े हुए, लेकिन यहाँ पे जो ली है फ्रेंड उफ तक नहीं करती है। तभी एक आदमी को दिखाया जाएगा जो ब्लैक कोट में होता है और वो नाइफ़ निकालता है, जो कि किसी ने अभी तक ये सब नहीं देखा था। और यहाँ पे उस भीड़ में वो घुस जाता है और घुसने के बाद पीछे से वार कर देता है, ली के ऊपर चाकू भोंक देता है जहाँ ली को चोटें लग जाती है। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कोई नाइफ़ पूरा का पूरा डाल देता है, खंजर एकदम पीछे से आकर सडनली। अब यहाँ पे ली एकदम चुप हो जाती है, यहाँ पे कहती है मैं मरने वाली हूँ, मैं जीने वाली नहीं हूँ, पर मुझे अफ़सोस नहीं है। अफ़सोस इस बात का है कि पता नहीं मैंने तुमसे लव कैसे कर लिया लुयान। लेकिन लुयान ये सब चीज़ नहीं देखता है फ्रेंड। यहाँ पे कहती है शायद मेरी किस्मत ये में यही था, मैंने बहुत ही गलत इंसान से लव कर लिया जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। और यहाँ पे लुयान खड़ा होता है फ्रेंड। लुयान ली को बोलता है तुम मर नहीं सकती हो, तुम्हें अपने डैड के लिए जीना होगा। लेकिन यहाँ पे ली जो है बेहोश हो जाती है, अब वो जिएगी या मरेगी ये तो हमें भी नहीं पता फ्रेंड, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ली की ख़राब थी। तभी वो डॉक्टर के पास लाता है जो कि ली का फ्रेंड है और कहता है नहीं हो इसे बचा। यहाँ पे उसका फ्रेंड ली को इस हाल में देख के तो बहुत शौक में चला जाता है। तभी यहाँ पे ब्लीडिंग गिरने के कारण वो अरेंजमेंट लुयान करने चला जाता है। और यहाँ पे ली बोलती है कि मेरी एक बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीऊँ या मरूँ उसके बारे में मत सोचना, लेकिन प्लीज़ मेरी बेबी को सेव कर देना, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि ली मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, फ़िलहाल मुझे तुम्हें बचाना है। लेकिन यहाँ पे ली कहती नहीं मुझे नहीं, मेरे बेबी को बचाना तुम। यहाँ पे कहता है आई विल बेस्ट माई ट्राई, पर मैं प्रॉमिस तुमसे कैसे करूं। लेकिन वहाँ वो बोलती है नहीं तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम डॉक्टर हो, तुम सेव कर सकते हो मेरे बेबी को। अब यहाँ पे बेचारा इसकी कंडीशन देख के कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोनों को बचा पाऊँ। यहाँ पे वो बहुत कश्मकश में फंस जाता है फ्रेंड, क्योंकि सिचुएशन ऐसा सही था ही नहीं, दो में से एक को ही बचाने का था। ऐसा लग रहा था वो तो लक था होगा जो किस्मत की वजह से दोनों लोग अच्छे से बच जाएंगे। यहाँ पे कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दिल ही में सोचता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना ली तुम, बस हिम्मत मत हारना। कहती है नहीं। तभी यहाँ पे जहाँ पे उसको चाकू लगा होता है वहाँ पे उसके कपड़े को फाड़ता है, जहाँ बेचारी ली काफ़ी ज़्यादा पेन में फील कर रही थी फ्रेंड। और यहाँ पे कहती है मुझसे नहीं होगा, लेकिन कहता नहीं तुम्हें बेहोश नहीं होना है, तुम्हें जागना है। तो काफ़ी कस के चिल्लाती है जब वो पेन होता है, जिसकी आवाज़ लुयान के कानों तले गूंजती है और वो काफ़ी घबरा जाता है कि क्या हुआ। ली की फ्रेंड को डॉक्टर को इस हाल में देखा नहीं जाता, ली से वो निकलता और सीधा लुयान को फ्रेंड थप्पड़ मारने लगता है। उसको इतना मारता है कि सीधा बेंच पे लिटा देता है। ये काम तो सही किया डॉक्टर ने, ये चीज़ ना डॉक्टर को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। क्यों, मेरे बात से आप लोग एग्री हो या नहीं कमेंट ज़रूर करना। तभी यहाँ पे वो बोलता है
ली के हाल के जिम्मेदार तुम हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज वो मौत और ज़िंदगी के मुंह से लड़ रही है। तुम्हें पता भी है, अंदाज़ा भी है कि उसकी क्या हाल है इस वक्त। वो जी भी सकती है और मर भी सकती है। लेकिन यहाँ पे लुयान क्या फ्रेंड, बंदा को देख लो, हिम्मत। सीधा गन निकालता और कहता है अगर तू उससे लव करता है तो तुझे उसे बचाना होगा। ये कौन सी बात हुई? वाइफ है लुयान की और डॉक्टर लव करता हो तो उससे बचाना होगा। यहाँ पे कहता है कि ली को सेव करना होगा, उसकी लाइफ को तुम्हें सेव करना होगा। तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना, तो प्रूफ करो कि सच में तुम उससे बहुत ज़्यादा लव करते हो। यहाँ पे उस डॉक्टर कहता है तुम जैसे नहायत घटिया बेशर्म इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। यहाँ पे लुयान कहता है कि तुम देख भी नहीं सकते हो, मतलब ऑफिसर से फ्रेंड तो कुछ भी किसी को भी गन पॉइंट में डालेगा और उससे वो काम करवा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौके का फ़ायदा कभी भी किसी भी प्रोफेशनल को नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि उसे इन एनी हर्ट ठीक करना है, देख लेना, नहीं तो ये पूरी की पूरी गोली जो है तुम्हारी खोपड़ी में लटक जाएगी। यहाँ पे कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी यहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है। तभी वहाँ कमांडर आता है जहाँ लुयान को पेपर एक देता है जो न्यूज़ वायरल हो रही थी, लेकिन वहाँ पे वो बोलता है शांत रहो, अभी ये बेहोश है। तो वो बाहर जाता है जहाँ न्यूज़ बहुत ही आतंक से फैली हुई थी ली के डैड की, और यहाँ पे वो उसको देखता है। यहाँ पे जो कि गलत रिपोर्टर ने बहुत कुछ लिख दिया होता है ली के डैड के। यहाँ पे कहता है ये कौन काम किया था। यहाँ पे वो रिपोर्टर का नाम बताता है जो कि बहुत ही गलत था। तभी यहाँ पे गुस्से में आके वो पेपर को फाड़ देता है और डस्टबिन में से फेंक देता है। कहता है ये सारी चीज़ें ली को पता नहीं होनी चाहिए और पता करो कि उस भीड़ में कौन ली पे हमला किया था तुम सबके रहते, मुझे पता करवाना है। कहता है ठीक है कमांडर, हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे बोलता है जितना जल्दी उतना जल्दी पता करो उसके बारे में, पूरा चीज़ मेरे सामने ला, उस इंसान को जिसने ली पे हमला किया। कहता है ठीक है मार्शल। और यहाँ पे कहता है ये चीज़ सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात किसी और को इन्फॉर्मेशन भी मत होने देना, ये एक गुप्त इन्फॉर्मेशन रखना। कहता है ओके, इसे मैं हाइड ही करके रखूँगा, आप टेंशन ना ले। इधर देखने को मिलेगा जहाँ ली जो है बेहोश होती है फ्रेंड, अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फील कर रही होती है। उसे ना बहुत कुछ याद आ रहा होता है फ्लैशबैक में, प्रोटेस्ट जब वो कर रही होती है चाइना के अगेंस्ट। तभी वहाँ पे सारे ऑफिसर्स पुलिस रहते हैं और यहाँ पे ये सारे लोग गन को पॉइंट में कर देते हैं, लेकिन वो लोग भी हिम्मत नहीं हारती है और चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती रहती है सारी गर्ल्स वहाँ पे। तभी यहाँ पे पुलिस लोग मारना पीटना स्टार्ट करते हैं, जहाँ ली उसी टाइम लुयान से फर्स्ट टाइम मिली थी और इन दोनों के बीच में फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही लव हो चुका था। और यहाँ पे लुयान कहता है ली को तुम चलो मेरे साथ। यहाँ पे वो उसे भगाता है ली को और यहाँ पे उसे सेफ लाता है और कहता है जैसे मैं बोला हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, ठीक है ना, मेरे पीछे आओ। यहाँ पे ली भी वही चीज़ करती है। वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती है फ्लैशबैक में, जो काफ़ी चिल्ला रही होती है लुयान का नाम लेकर। तभी लुयान आता है, कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ ली तुम्हें कुछ नहीं होगा। ली आंखें खोलो सब ठीक है। यहाँ पे वो उसको बोलती है, यहाँ पे बोलता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब लिया होश आता है तो वो उठती है और वो सीधा बैठ जाती है जहाँ लुयान को उसने नहीं देखा होता है फिलहाल। और यहाँ पे ली कहता है तुम ठीक है, तुम्हें पानी दे। जब ली को लगता है कि वहाँ पे लुयान है तो यहाँ पे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ अभी इसी वक्त। मैं एक खूनी इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें कहा है ना। तभी यहाँ पे लुयान फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगता है और फिर से अपने ईगो में दिखा देता है। कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश किया तो समझ जाना क्या होगा। तभी उसे याद आती है उसके डैड की बात, जहाँ कहती है क्या मेरे डैड को तुमने सेव किया, कैसे है वो, ठीक है या नहीं है। यहाँ पे कहता है लुयान ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अगर तुम मुझे अच्छे से रखती हो तो समझ जाना तुम्हारे डैड भी सेफ रहेंगे। अगर तुमने ज़रा सा भी धोखेबाजी दगाबाजी करने की कोशिश की और यहाँ से भागने की कोशिश की तो समझ जाना तुम्हारे डैड का क्या होगा। यहाँ पे कहती है लुयान तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हें बचाना है या फिर मरवाना है, एज़ योर चॉइस। यहाँ पे इतना कह के कहता है आई बात मेरी समझ में,
तुम ना सुधरोगी नहीं, तुम्हें बचाकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे लुयान कहता है, तभी ली कहती है, मुझे शर्म आता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसे मार्शल से तो अच्छा है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ। यहाँ पे कहता है लुयान, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जो तुम सोच रही हो कि तुम मेरे चंगुल से निकल जाओगी, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन ली कहती है, देखते हैं क्या करते हो तुम मेरा, मैं भी देख लेती हूँ, और मैं भी तुमसे हमारे साथ अब रहना नहीं चाहती हूँ, और देखती हूँ कब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं देखते हो। मैं सिचुएशन ऐसा कर दूंगी, ना चाहते भी लुयान तुम्हें डिवोर्स देना होगा। तभी यहाँ पे लुयान चिल्लाता है, तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है। ली के इंजेक्शन का वक्त हो चुका है। तभी यहाँ पे ली काफ़ी डरती है फ्रेंड इंजेक्शन से, जो कि लुयान को ये सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे कहती है, इंजेक्शन लगेगा मुझे। यहाँ पे कहती है, यस मैम, आपका टाइम हो चुका है। वो हाथ ले पकड़ती है और इंजेक्शन लगाती है, जो कि फ्रेंड ली से डरती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी यहाँ पे मुंह घुमा लेती है। लुयान उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी आइज़ को छिपा लेता है अपने हाथ से और कहता है, कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही है, नॉर्मल है, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो। वो उसे बहला फुसला रहा होता है। तभी ली बोलती है, सोचती है अपने ही दिमाग में कि ये इंसान क्या चाहता है मुझसे। ये एक तरफ मुझे प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ मुझे रुलाता है, मरवाता है, ये क्या करना चाहता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे नर्स कहती है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसे हस्बैंड वाइफ मिलते कहाँ हैं आजकल। जो कि फ्रेंड ये तो सरासर झूठी था। अब इन दोनों को भी एक तरफ से लगता है उनकी बात सही है। यहाँ पे किनकिन को दिखाया जाएगा, जो कि एक कमांडर से मिली होती है और उसने ही बोला होता है कि ली मरी या जी। तो यहाँ पे पता चलता है कि ली जिंदी हो गई है। कहती है कि इनकी कमांडर से एक काम तुम्हें दिया था, वो काम तुमने सक्सेस नहीं किया, क्या भरोसा मैं तुम पे करूँ। यहाँ पे कहता है, एक मौका और दे दो। यहाँ पे कहती है, उसके खून को ऐसा बर्बाद करो कि उसके बदन में कोई खून बचे ही नहीं और मर जाए। आखिर किनकिन क्यों ली को मारना चाहती है। ली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ नैनी आती है उसे खाने के लिए कि ये खा लो, तुम्हारा खाने का वक्त हो गया, तब तुम खाओगी तभी तो तुम्हारा बेबी भी हेल्दी होगा। अब वो खुद के लिए तो नहीं, लेकिन फिर अपनी बेबी के लिए तो वो कुछ देर सोच में पड़ जाती है कि शायद नैनी सही कह रही है, मुझे नहीं लेकिन मेरे बेबी को तो ज़रूरत है इसकी, और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मुझे खाना होगा। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि चलो खा लो। उतने में डॉक्टर आ जाती है, जहाँ उसके ट्रीटमेंट का वक्त हो चुका था। और यहाँ पे वो भी बोलती है, चलो अगर ली खा ली हो तो तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें चलना चाहिए, अब तुम्हें मेडिसिन इंजेक्शन लगेगा। कहती है हाँ ठीक है। तभी वो वहाँ से जाती है हॉस्पिटल अपने रूम में। दिन वहाँ एक मिस्ट्रियस मैन आता है और यहाँ पे ली देख के काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो कहती है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुम्हें एक लेटर देना है जो कि तुम्हारे डैड का है। वो उसके बेड पे फेंक देता है। इतना कह के वो वहाँ से चल देता है। यहाँ पे वो देखती है अपने डैड का राइटिंग, जो कि उनका लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे देख के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या। जहाँ उसके डैड लिख रहे होते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे लोगों ने फंसाया है और मैंने कोई भी कर्ज किसी से नहीं लिया, ना मैंने किसी को मारा है, तो तुम मुझे गलत मत समझना, और मैं इस सिचुएशन में मुझे ये सही लग रहा है कि मैं मरूंगा, तभी तुम ठीक रहोगी। और इतना कह के वो बेचारे उसके डैड ली के मर जाते हैं। जहाँ ली को उसकी यादें आ रही होती हैं बात कि किस तरीके से डैड ने उनसे हेल्प के लिए मांगा था और वो कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि लुयान जो थे उसके पास। ये सोच के ली एकदम से पूरा अपना जितना भी बॉटल वगैरह होता है वो फेंक देती है, नेडल सार, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके हाथ से। उसका लॉकेट होता है उसके मॉम का जो उसके पास होता है, ये देख के वो काफ़ी रोने लगती है कि डैड मेरे साथ अब नहीं रहे और उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही हस्बैंड है। ये चीज़ सोच के वो एकदम पागलों की जैसा रिएक्ट करने लगती है। कहती, नहीं डैड आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, मैं अब किस लिए जीऊँगी, मेरा इस दुनिया में कौन है। तभी लुयान पहुंचता है जहां ली को देखता है इस हाल में। वो उसको दौड़ के आता है, उसे उठाता है, लेकिन ली काफ़ी गुस्से में होती है और उसे एक थप्पड़ कस के मारती है। तभी यहाँ पे वो बोलती है, तुम क्यों यहाँ आए हो, क्या तुम्हें चैन नहीं मिला मेरे डैड को मारकर। अब क्या बचा है, मेरा
मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। एक होप थी कि शायद तुम मेरे डैड को बचा लोगे, लेकिन नहीं। यहाँ लुयान सदमे में जी रहा था फ्रेंड कि उसने थप्पड़ कैसे मारा। और यहाँ पे बेचारी ली ब्लीडिंग हो जाती है। पूरा उसका हर चीज़ एकदम फटने लगता है, क्योंकि ऑपरेशन तो रिसेंट ही हुआ था, जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है लुयान कि इसको कैसे समझाएं, लेकिन यहाँ पे ली मानती नहीं है। और ली कहती है मुझे सब पता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारा ही कहना था ना। अब लो, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना लुयान कमांडर। अब तो तुम बहुत खुश हो गए, क्योंकि तुमने किसी की जान ले ली। तुमने कहा था अगर मैं जो जैसा नहीं करूँगी तुम मेरे डैड को मार दोगे। क्या मिला मेरे डैड को मार के? यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम हो ही कौन जो मैं तुमसे झूठ बोलूँ या तुमसे कुछ छिपाऊँ? यहाँ पे कहती है ये लॉकेट प्रूफ है, जो कि मेरे मॉम की मेरे डैड के पास थी, और ये लॉकेट देखो ख़त्म हो चुकी है। क्या इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? ये इस बारे में कौन जानता था? कोई नहीं, तुम और मैं, और तीसरा बंदा कोई भी नहीं। अब बोलो। वो लॉकेट को हाथ में लेके बोलती है, जहाँ उसके डैड जो मर चुके थे फ्रेंड, वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आई थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में जी रही थी। यहाँ पे अब लुयान भी काफ़ी टेंशन में होता है कि उसके डैड तो मर गए, लेकिन सच में उसे पता ही नहीं है फ्रेंड क्या कि उसने मारा किसने। अब यहाँ पे वो अपनी वाइफ ली को बचाता है और कहता है कि ली, इस तरीके से पागलपंती बंद करो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे कहती है अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं तिल तिल करके मर जाऊंगी, हो सके तो मुझसे दूरियां बढ़ा लो प्लीज़, यही मैं चाहती हूँ, और मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे वो बेचारी जैसे तैसे करके जा रही होती है, वो एकदम से टूट जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अपने डैड के जाने के बाद से, और लॉकेट को कस के हाथ पे पकड़ लेती है, जहाँ से काफ़ी उसके हाथ से ब्लीडिंग भी आता है फ्रेंड, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। एक टूटा हुआ इंसान फ्रेंड, उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, और जितना दर्द उसको उस वक्त मिलता है वो और उस चीज़ को सह लेता है। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं। तभी यहाँ पे बोलती है निकल जाओ मेरी नज़रों से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि कभी भी चाहकर तुम मेरे पास मत आना लुयान, कभी भी मेरे पास मत आना। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया। तभी लुयान काफ़ी गुस्से में आता है और ऑफिसर्स को बोलता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था पता करने के लिए और उसके डैड पे नज़र रखने के लिए, तो फिर तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी? उसने कौन मारा? वो कोड़े से उसे मारता है, क्योंकि लुयान भी काफ़ी गुस्से में आ गया था फ्रेंड ली को इस हाल में देख के कि उसने कहा था कि उसके डैड को छोड़ के नहीं जाने के लिए। एक सेकंड के लिए हटी, दुर्घटना घटी। जहाँ लुयान ली को नेक्स्ट डे आता है अपने उसके डैड से मिलाने के लिए, जहाँ ली देखती है अपने डैड को, जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी हुई होती है फ्रेंड, और यहाँ पे वो बोलता है जाओ डैड को अपने देख लो। यहाँ पे कहती है तुम कौन होते हो मुझे डैड के बारे में बोलने वाले? अपने गंदे ज़ुबान से मेरे डैड का नाम भी मत लेना, क्योंकि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है लुयान। मुझे लगा था शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी गलत फहमी थी। तुम ज़िंदगी में नहीं सुधर सकते हो, तुम एक डेविल हो और डेविल ही रहोगे। तुम्हारे दिल में कभी भी सॉफ्टनेस नहीं आएगी, हमेशा रूड ही रहोगे। यहाँ पे लुयान कहता है कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बात क्या करो ली, तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या हूँ? कहती है नहीं पता है, तभी तो मैं कह रही हूँ। अगर पता होता तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ तुम होते। तभी यहाँ पे किनकिन आती है, और किनकिन देख के डैड को बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि किनकिन और ली दोनों सिस्टर थी, और ये नाटक ली को देख के करती है। कल तक तो आप डैड सही थे, आज आपको क्या हो गया? कल तो आपने मुझसे बातें भी की थी, इतनी हंसी खुशी, अब क्या हो गया? ये सब ली सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि डैड तुम्हारे ही बारे में बोले थे, तुम्हारी ही वजह से आज ये मर गए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसी बेटी हो तुम? और क्या मिला अपने बाप को मारकर? यहाँ पे लुयान कहता है बस करो किनकिन, इस तरीके से तुम नहीं बोल सकती हो। यहाँ पे कहती है अच्छा, लेकिन कल तक तो मेरे डैड मुझसे बात कर रहे थे, ली का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और आज देखो ये इस दुनिया से ही चले गए। मैं कैसे रहूँगी अपनी डैड के बिना? मतलब इतना सारा ढकोसला मगरमच्छ का आंसू निकाल रही होती है किनकिन। यहाँ पे लुयान कहता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो तुम इस तरीके से ब्लेम किसी के ऊपर नहीं लगा सकती हो। यहाँ पे वो बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं ली, तुमने ही ना मेरे डैड को मारा है।
यहाँ पे लुयान बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हॉस्पिटल में थी और जहाँ तक मुझे पता है ये गलती मुझसे हुई है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं ही इसके तह तक जाऊँगा, आखिर कौन क्या है। यहाँ पे बोलती है ली किनकिन को कि अपना नाटक बंद करो, बहुत कर लिया तुमने अपना नाटक। तभी किनकिन जाती है ली के पास और उसको कस के पकड़ती है, उसका गला दाब देती है, कहती है मैं नाटक कर रही हूँ या तुम नाटक कर रही हो, बोलो। ये सब गेम प्लानिंग तो तुम्हारा था ना ली, आखिर लास्ट टाइम में डैड क्यों नहीं तुम्हारा नाम सुनना चाहते थे, क्यों तुमसे इतना हेट करते थे, कल ही की तो बात है, बोलो। अब यहाँ पे ली खामोश होती क्योंकि उसको ऐसे ही बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था फ्रेंड, और इन सब चीज़ों से और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तभी यहाँ पे लुयान हटाता है, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। कहती है उसकी मॉम कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ किनकिन जो है उसकी मॉम से बात करने की कोशिश करती है, अच्छे बनने की कोशिश करती है, वहाँ पे ब्लेम डालती है ली के ऊपर कि ली और लुयान कमरे में थे, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम कौन होती हो इन्वॉल्व होने वाली। जहाँ लुयान काफ़ी सदमे में था कि ली खुद को इस तरीके से कैसे हर्ट कर सकती है, मैं उसका हस्बैंड, उसने मुझे टच नहीं करने दिया फिर भी। इसलिए यहाँ पे किनकिन जो है फ्रेंड वो थोड़ा सा रझाने के लिए अपने शोल्डर को ओपन करती है और लुयान के पास आती है उसे के लिए खाना लेके कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, तो ये लो खा लो, कुछ तो खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन फ्रेंड लुयान कुछ भी नहीं खाता है, वो सिर्फ काम करता है। यहाँ पे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ ली को दिखाया जाएगा जहाँ आती है किनकिन उसके पास और कहती है आखिर तुमने क्या कर दिया अपने हस्बैंड के साथ, जो इतने बड़े सदमे में है, वो क्या हुआ, अंदर सब ठीक तो है, या फिर तुम दोनों में हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता ही नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए बस तुम उसकी वाइफ बनी हुई हो। यहाँ पे ली कहती है किनकिन इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो, हम दोनों के बीच का मैटर क्या हो रहा है उसे तुम्हें क्या, बोलो तो क्या है तुम्हें क्या लगता है कि मैं लुयान को छोड़ दूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी, वो जैसा भी है मेरा हस्बैंड और उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। ये बात सुन के तो किनकिन का काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है फ्रेंड दिमाग, और कहती है कि तुझे तो उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा है। यहाँ पे वो उसे पुश करती है, तभी यहाँ पे वो खुद को चांटा मार के लुयान के सामने ऐसा बनाती है कि किनकिन वहाँ पे ली उसे बहुत टॉर्चर की है। यहाँ पे अब आ जाता है लुयान और कहता है कि तुम कैसी हो, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। यहाँ पे वो पूरी तरीके से गलतफहमी फैला देती है किनके, और अपने गालों को तो रेड कर देती है मार के। बताओ फ्रेंड, कोई भी अपनी सिस्टर का घर उजाड़ने में उसने कोई कसर ना छोड़ी है। यहाँ पे ली बेहोश हो जाती है क्योंकि फ्रेंड वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। तो यहाँ पे लुयान को लगता है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब बोलता है ली क्या हुआ तुम्हें, जब उसके करीब जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ ली नहीं उठती है। यहाँ पे जो ली होती है फ्रेंड वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे लुयान काफ़ी डर जाता है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर देखता है जो कि ली का फ्रेंड है और उसे कहता है कि मैंने कहा है ना तुम्हारे बेबी को बचाना बहुत ही पॉसिबल नहीं होगा, प्लीज़ खुद की केयर करो, क्यों नहीं समझती हो तुम। इतने में लुयान फिर से आ जाता है। उन दोनों की गुफ्तगू बातें सुन के उसे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है कि ली का अफेयर चल रहा है डॉक्टर के साथ, जिस वजह से काफ़ी उसे गुस्सा आता है और उसे हॉस्पिटल से ले आता है वापस अपने घर, जहाँ ली कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे लुयान कहता है कि तुम उससे दूर हो जाओ, जहाँ डॉक्टर भी आता है और यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तुम क्यों खुद को इस तरीके से तकलीफ़ में दे रही हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चलो तुम मेरे साथ तुम रह सकती हो। यहाँ पे जो ऑफिसर्स होता है वो ये सारी चीज़ें लुयान को जाके बता देता। लुयान का वो सके एक डॉक्टर मेरी वाइफ के साथ उसने ऐसा किया। यहाँ पे किनकिन जो थी फ्रेंड बहुत ज़्यादा आग लगा देती है कि तुम्हारी वाइफ कैसे कि एक डॉक्टर के साथ अफेयर है, अगर ये बात बाहर जाएगी तो पता है लुयान तुम्हारी इमेज का क्या होगा, धज्जियाँ उड़ जाएगी, तुम्हारी इज्जत तो कुछ ही नहीं होगा। यहाँ पे उसकी मॉम को भी ये बात पता चलता है, उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि गुस्से में ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम दोनों अलग हो जाओ। जहाँ देखने को मिलेगा ली डॉक्टर के साथ होती है और वहाँ पे लुयान होता है। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा अड्डा नहीं है, ये मेरा जगह है और यहाँ तुम नहीं आ सकते हो।
ठीक है ना, अपना हुक्म अपने ऑफिस में चलाओ, ना कि यहाँ। तो यहाँ पे लू यान कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। ली बोलती है कि मैं इसके साथ कमिटमेंट हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। ये बात सुनकर लू यान को काफ़ी कस के धक्का लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे ऐसा कहा, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा डॉक्टर को किसी ने मार के एकदम से हालत बिगाड़ दिया होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ ली भी होती है। और ली देखती है कि ये क्या हो गया। यहाँ पे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। यहाँ पे ली कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूँगी, इस बारे में मैं पूरा पता करूँगी। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर यहाँ पे वो अच्छे डॉक्टर को बुलाती है, फिर अच्छा सा ट्रीटमेंट करवाती है, जहाँ डॉक्टर फाइनली अब तो ठीक था। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जो हो सकता है मेरे वजह से तुम्हें भी कुछ नुकसान हो जाए। यहाँ पे लेकिन ली बहुत अच्छी थी, फिर कहती है नहीं, जब तुमने मेरा साथ दिया तो फिर मैं क्यों तुम्हें इस तरीके से छोड़ूं। यहाँ पे वो सीधा लू यान के पास आती है, जो काफ़ी टाइम्स के बाद आई थी घर। यहाँ पे लू यान कहता है अरे बड़ा जल्दी आ गए। यहाँ पे कहती है अगर तुमने डॉक्टर को मारने की कोशिश की तो देख लेना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी यहाँ पे वो गिर जाती है, इधर वो उसे गोद में उठाता है लू यान। तो ये सब किनकिन देख लेती है, किनकिन से ये सब देखा नहीं जाता है। यहाँ पे कहती है तुम तो इस घर छोड़ के चली गई थी डॉक्टर के साथ, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। यहाँ पे वो बोलती है मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स अभी नहीं लिया था, जब डिवोर्स ले लूँगी तब मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूँगी, अभी तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अभी तो मैं लू यान की वाइफ हूँ। इधर ली लेटी होती है, तभी यहाँ पे लू यान भी आ जाता है और लू यान उसी के बेड पे होता है। यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्यों सोए हो। यहाँ पे कहता है कि मेरी वाइफ बहुत दिनों के बाद आई है, तो क्यों मैं उसके साथ सो भी नहीं सकता हूँ क्या। तभी इधर किनकिन को देखने के मिलेगा कि किनकिन जो है लू यान को कब से लाइव करी, जब फ्रेंड बहुत ज़्यादा आफातरफी हुई थी चाइना और कोरिया के बीच में, तभी से वहाँ पे वो देखी थी उसको घायल हुआ हुआ है और उससे वो प्यार करती है। लू यान से तब से उसके दिल में फीलिंग्स है और वो नहीं चाहती थी कि वो फीलिंग्स किसी और को वो दे। अब यहाँ पे लू यान भी थोड़ा थोड़ा किनकिन के क्लोज आता है फ्रेंड। तभी यहाँ पे ली बोलती है किनकिन से दूर रहो। तो कहता है तुम कौन होती हो बोलने वाली, जब मैंने तुम्हें डॉक्टर के साथ छोड़ दिया तो तुम्हें भी नहीं इन्वॉल्व होना है मेरी लाइफ में। और यहाँ पे ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाता है। तभी वो जो खाना खाती है फ्रेंड, तो शायद उसमें कुछ तो मिला हुआ होता है। वो खाना खा के बहुत ज़्यादा बीमार सी पड़ जाती है और यहाँ पे कहती है मेरी तबीयत सही नहीं लगता। लू यान कहता है कि तुम्हें अगर मैं ऐसे ही केयर करता हूँ तो तुम्हें केयर शायद मेरा पसंद नहीं आता, तुम्हें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इतना कह के वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पे उसका तबीयत सच में फ्रेंड अच्छा नहीं था। ली का उसे बहुत अजीब फील होता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ लू यान को सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि फ्रेंड ली जो है वो कोमा में चली जाती है वो दवा खाने के बाद से। और यहाँ पे वो सर्वेंट को पकड़ता है, क्योंकि अंदर ही अंदर लू यान जो है इस बारे में पता कर रहा था। और यहाँ पे सारे राज खुलासा होता है किनकिन ने अपने ही डैड को मारा ली के, ताकि ली और लू यान दूर हो जाए। यहाँ पे उसकी सर्वेंट बोलती है मेरा कोई कसूर नहीं है मार्शल, वो तो मुझे मैम ने दिया था पैसे जो मैंने किया, जिसके वजह से फ्रेंड ली का जो बेबी है वो एबॉर्ट हो जाता है। और ली काफ़ी गहरे सदमे में चली जाती है। बेचारा लू यान सोचता है कि काश कि तुम आ जाती वापस, सब कुछ ठीक हो जाता। वो अपना पास्ट याद करता है जब ये दोनों पहली बार मिले होते हैं। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अफसोस फील हो रहा होता है कि उसने ली के साथ बहुत ज़्यादा रॉन्ग फील किया। तभी यहाँ पे वो अपने बेबी को ढूंढते हुए खोजती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे लू यान कहता है मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा इस बार तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मॉम भी आती है, डॉक्टर भी आती है। यहाँ पे कहती है चलो ली जान के खतरे से तो बाहर है, भले उसका बेबी चला गया। लेकिन यहाँ पे ली काफ़ी सैड हो जाती है, लेकिन लू यान को समझाता है बेबी तो फिर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी जान बच गई, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लू यान ने फर्स्ट टाइम रोना किया था फ्रेंड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव कर रहा था अपनी वाइफ ली को। यहाँ पे कहता कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ली हंसती है। चलो फाइनली इन दोनों के बीच में अब सब कुछ शॉर्ट आउट भी है, किनकिन का भी रास्ता साफ हुआ। लू यान के सामने उसका भी पर्दाफाश हुआ। तभी यहाँ पे ली काफ़ी डरी हुई रहती है किनकिन के लिए, लेकिन लू यान कहता है इस बार किनकिन कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ पे ली और लू यान दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तभी यहाँ पे जो फ्रेंड ली का है उसको थोड़ी सी
फीलिंग्स अच्छी नहीं हो रही होती है। जहाँ उसे लुयन बाहर लेके जाता है घुमाने के लिए, कहता है कि तुम घर में रहने से तुम्हारा थोड़ा माइंड ये हो गया है, लेकिन उसके सर में चक्कर होता है बार बार। तो यहाँ पे वो उसे गोद में उठा के लेके जाता है, कहता है कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। यहाँ पे कहती है हाँ आई होप सो, सब ठीक हो। ये दोनों ये सोचे थे। तभी यहाँ पे डॉक्टर से चेकअप होता है, जहाँ डॉक्टर जो है उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि ऐसा क्या बात हो गया। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहती है मिस ली अब प्रेग्नेंट है। चलो ये बात सुन के दोनों लोग इतने खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगेन ली एंड लुयान दोनों मॉम एंड डैड बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लुयान कहता है थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ देने की। ली भी बहुत हैप्पी होती है लुयान के साथ। इन दोनों की लव स्टोरी की यहीं पे फ्रेंड इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।